अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई इकोनॉमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट 12 आवर तक BTC की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है। तो दोस्तों, जब रात को मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की तो टैरिफ आने को था और एग्जैक्टली उसके 25 मिनट बाद टैरिफ की बातें स्टार्ट हुई और मार्केट ने एक टेम्पररी पंप दिया जो तकरीबन 88,487 का था और तब से लेके अब तक मार्केट क्रैश कर रही है। और मैं बाकायदा तौर पे आपको इसके बारे में आज बहुत अहम मालूमात देने वाला हूँ। ये मालूमात दोस्तों इतनी ही अहम है जितनी कि मार्केट में ट्रेड करने से पहले आप किसी टोकन में अपना आइडिया जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि कहीं आपका लॉस ना हो जाए। अगर आप इन खबरों को समझेंगे तो यकीनन आपकी ट्रेड और ज़्यादा मैच्योर हो सकती है। उसके बाद हम मार्केट के अहम टोकन्स की तरफ चलेंगे। तो ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी कैम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ट्रंप की जैसे ही स्पीच स्टार्ट होती है हम देखते हैं कि मार्केट पंप कर जाती है। अभी कोई अल्फाज मार्केट में देखने को नहीं मिलते और जैसे कि मैंने आपको लेवल्स बता रखे थे और रेजिस्टेंस बता रखी थी, तो मैं समझता हूं कि मेरी ये जो कोशिशें होती हैं यकीनन इंशाल्लाह आपके काम तो ज़रूर आती होंगी। लिहाजा मार्केट ने 87,400 की रेजिस्टेंस को क्रॉस किया लेकिन 45 मिनट रेजिस्टेंस नहीं दी। तकरीबन 13 से 14 मिनट भी नहीं लगे और मार्केट वापस हो गई। वापस होने की वजह मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आपके साथ हवा में कोई बात नहीं करूंगा। ट्रंप ने दोस्तों टैरिफ के अंदर कोई कमी नहीं की, इवन के उन ममालिक के ऊपर भी भरमार कर दी है टैक्सेस की जिन ममालिक को वो उन लिस्ट में डालकर छोड़ दिया करते थे, जैसे कि समझ लें कि जैसे एक स्ट्रगलिंग कंट्रीज़ होते हैं कि जी वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ऊपर आएंगे फिर हम उनके साथ बराबरी की बेस पे टैक्स लगाएंगे। अच्छा, देखा जाए तो उन्होंने गलत किया भी नहीं है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये बात समझने वाली है। वो जिन ममालिक के ऊपर टैक्स नहीं लगा रहे थे एक लंबे अरसे से, वो ममालिक ऐसे हैं कि वो तो सेट होने का नाम ही नहीं लेते। अपनी चीज़ें अमेरिका में बेचते हैं और टैक्स उनसे वसूल करते हैं और अमेरिका को टैक्स की मद में जब इन्हें चीज़ें देनी पड़ती हैं तो ये कहते हैं जी हम तो बड़े गरीब हैं जी, हम तो टैक्स नहीं दे सकते। ठीक है जी, तो वो माफ़ करते गए। एक हिस्ट्री है अमेरिका की बहुत बड़ी कि वो हमेशा ऐसे कंट्रीज़ को टैक्स माफ़ करता आया है। आप जा कर के इस पे स्टडी करें, गूगल खोलें, अपना सर खपाएं, आपको पता चलेगा। मेरे नज़दीक ट्रंप ने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया। उसने कहा जी जितना आप हम पे टैक्स लगाएंगे, ठीक है, उतना हम आप पे लगा देंगे। यानी कि एंड ये होगा कि आप हमसे जो मौसूल करेंगे वो आपको वापस करना होगा। तो इसे फ़िलहाल इस दुनिया में ये कहा जा रहा है जी कि ट्रेड वार है। ये मुझे फ़िलहाल ये दोस्तों ट्रेड वार कहीं दिखाई नहीं दे रही, इसलिए कि ये टिट फॉर टैट है। बस इतनी सी बात है कि आपने जितनी देर तक देखिए अमेरिका दुनिया में एक सुपर पावर की हैसियत रखता है। उसने गुरु होने के नाते आपसे अगर इतने सालों तक टैक्स नहीं लिया तो आज लेने पे आया है, तो इसमें क्या बुराई है। तो यहाँ पे फ़िलहाल वाइट हाउस के तर्जमान ने जो इसे बयान किया है वो इसी तरह ही है। हाँ, जो स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं जैसे कि चाइना और अदर कंट्री, उनके ऊपर थोड़ा सा सूरत हाल जो है वो मुझे कुछ अनफेयर दिखाई दे रही है, लेकिन मेरे कहने से कुछ नहीं होता, इसलिए कि उनकी जो अपनी जॉइंट कमेटी थी उन्होंने इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त वर्क किया। तो अगर आप परसेंटेज देखना चाहते हैं तो कुछ परसेंटेज हमने यहाँ पर कॉपी की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो गाइस, जो परसेंटेज यहाँ पर आयद हुई है, जो लग गई है इन कंट्रीज़ पे, मैं वो भी शेयर करूँगा। और इस टैरिफ को बहुत देर से इंतज़ार के तौर पे देखा जा रहा था, क्योंकि हम किस्तों में जो चीज़ें देख रहे थे वो फाइनली यहाँ पर ख़त्म हो गई है। अच्छा, अंदाज़ा करें, मैं आप व्यूवर्स के लिए यहाँ पर रिसर्च कर रहा था, हमारी टीम इसके ऊपर रिसर्च कर रही थी, तो पता चला कि आज भी बहुत से यूट्यूबर्स ये बात कर रहे हैं और फेसबुक ये भी कि जी इस टैरिफ के बाद मार्केट अब बहुत ज़्यादा पंप होगी। कमाल हो गया। एनीवे, ये सारी बातें दोस्तों अगर कोई करता है तो यकीन कीजिएगा हवा में करता है, बिल्कुल हवा में। उसी तरह जैसे कि आपने रिसेंटली देखा कि पाई को लोग नेक्स्ट बिटकॉइन का नाम दे रहे थे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उन व्यूवर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं जो ये बात समझते हैं। आप टाइम देकर देख लें, हर चीज़ वक्त के साथ क्लियर हो जाती है। तो गाइस, ये रेसिप्रोकल जो यहाँ पर
टैरिफ है, इसका मतलब ये है कि जितना टैक्स आप लेंगे उतना आपको देना पड़ेगा। कंट्रीज आपके सामने है दोस्तों, यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ रेट आपके सामने, ये पूरी लिस्ट आपने खुद स्टडी कर लेनी है। अगर मैं यहाँ पर करने बैठा तो ये काम बड़ा ही लंबा हो जाएगा। तो इसमें उन्होंने फ़िलहाल किसी भी मुल्क को नहीं छोड़ा, कंबोडिया तक को ऐड कर लिया है, ठीक है जी, पाकिस्तान भी है। देखिए कितनी मज़े की बात है। तो जैसे ही आप इसे फॉरवर्ड करते जाएंगे आपको पता चलेगा श्रीलंका भी है, ले यानी कि उन्होंने श्रीलंका, चिली, फिलीपाइंस उनको भी नहीं छोड़ा जिनकी करेंसी यानी कि अमेरिका की करेंसी के मुताबिक कितनी डाउन है। अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान को ही देख लें तो 280 रुपीज़ इज़ इक्वल टू $1। तो ये एक काफ़ी लंबा चौड़ा मसला है और मैं देख रहा हूँ कि वो जो पेपर मनी जो उनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग हैं उन्हें तो उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी रेशो लगा करके पेश किया है। तो गाइज अब हमने ये देखना है कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा गोल्ड को डिस्कस करना चाहूँगा। एक प्रेडिक्शन थी दोस्तों, ये मेरी ज़ाती थी, मैं उसे रिपीट करने लगा हूँ कि गोल्ड मार्केट इस टैरिफ के बाद जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी कि अब उसने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि 2 दिन पहले यानी कि ईद के दूसरे दिन क्या हुआ कि मार्केट जो थी गोल्ड की वो 3154 पे थी। अचानक तीसरे दिन ये चली गई 3107 पे और आज इस वक्त ये 3130 3123 के दरमियान रोटेट हो रही है। लेकिन इसमें एक रेड सिग्नल आ गया है, ये देखें, ये इतना लाइट नहीं होता, इसे बड़ा सीरियस लेना पड़ता है। तो मैं इसे थोड़ा सीरियस ही ले रहा हूँ गाइस। आज का दिन बड़ा अहम होगा। टैरिफ आ चुका है मार्केट में, गोल्ड की मार्केट वक्तन फवक्तन टूट रही है। डोमेस्टिक पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर गोल्ड मार्केट जो है वो ओपन आज हो जानी चाहिए थी। आई डोंट नो वो हुई हैं कि नहीं हुई, लेकिन अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गोल्ड की मेजर सपोर्ट यहाँ पर $3000 की है। अगर ये ब्रेक हो गई तो फिर गोल्ड हो सकता है कि अपने पुराने रेट पे थोड़ा सा मूव करे, थोड़ा सा, मैं इतना ज़्यादा नहीं कह रहा। और अगर रेजिस्टेंस इसकी इंप्रूव होनी है तो गोल्ड मस्ट नीड 3165 लेवल, 3165 का एक नया लेवल ये बात बता देगा कि टैरिफ ने गोल्ड को यहाँ पर डैमेज किया है या समझ लें मुतासिर किया है इन अ गुड सेंस, ओके, इन अ गुड सेंस। तो गाइस इस पर नज़र रख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस कल 2 अप्रैल का फ़ायदा लेते हुए हमने देखा कि जो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट की जो कैप थी वो 2.77 से सीधा 2.90 तक पहुंच गई थी, यानी कि 2.77 टू 2.90 ट्रिलियन। और अब उसकी जो जितनी भी वक्ती हवा थी वो निकल चुकी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, डोमिनेंस नहीं टूटा दोस्तों, डोमिनेंस जूं का तूं है और ट्रेंडिंग टोकन में इस वक्त सोलाना दिखाई दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मैंट्रा वॉलरस की बजाय आप सोलाना को तवज्जो दे सकते हैं, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा लो है। तो व्यूअर क्या करेंगे कि आज सोलाना को यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अभी हम दोस्तों बिटकॉइन के प्राइस के अंदर टोटल अगर कमी को काउंट करने बैठ जाएं तो ये तकरीबन 6-6.5 की कमी है और 1000 की रिकवरी। और इथीरियम में जाहिर बात है इतना कोई पंप आया नहीं था, तो उस एतबार से लो भी एक नॉर्मल रहा, जैसे कि 1782 का लो हमने बार बार यहाँ पर देखा है। आगाज़ करते हैं दोस्तों XRP से। XRP की हमारी बार बार एक सपोर्ट आपसे मैं शेयर कर रहा था, वो थी $2 की। तो यहाँ पर XRP ने आज हमें फ़िलहाल लो दिया है काफ़ी बड़ा 1.98 का एंड रिकवरी 2.08। ये 10 सेंट की गाइस ट्रेड थी और मैं समझता हूँ कि XRP यहाँ से फिर आपको एक चांस देता है $2 का। सपोर्ट के अंदर रहकर आप इसमें एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। नाउ BNB की हमारी सपोर्ट थी गाइस 588 एंड रेजिस्टेंस 609। कंफर्म यहाँ पर BNB ने लो दिया 585 का, हाई रहा 608 का। $23 की दोस्तों ये रिकवरी एंड प्रॉफिट थी। यकीनन आपने इसमें अर्न किया होगा, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BNB की मेजर सपोर्ट है 587 की 587, मैक्स रेजिस्टेंस 603। इसी के साथ दोस्तों हम ऐड करेंगे सोलाना को, जिसकी आपको सपोर्ट बताई गई थी 130 और यह भी बताया गया था कि जब भी 130 ब्रेक होगा आप $3 का एक नॉर्मल लो देखेंगे। तो गाइस ये लो 3 का नहीं, तकरीबन $14 का लो था और अब इस वक्त सोलाना एक नया डिप लेवल सेट कर चुका है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए सोलाना की सपोर्ट 115 है और रेजिस्टेंस हम 1 to 1.50 पे देख सकते हैं। डोज के लिए हमें 0.1750 की दोस्तों रेजिस्टेंस चाहिए थी, जो हमें एक बार भी नहीं मिली, ओके।
और हमने हाई देखा यहाँ पर 0.1749 का, 0.1745 का, और लो रहा 0.1619 का। एक अच्छी ट्रेड आपके लिए डोज ने यहाँ पर जनरेट की है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए डोज को 0.1650 की सपोर्ट चाहिए। ये हमें अगर सपोर्ट मिलती है नेक्स्ट 45 मिनट में तो 0.1675 का आप इसमें एक नॉर्मल हाई देखेंगे। नाउ चेन लिंक के लिए दोस्तों हम 13.50 से 14.10 को यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे थे। पहले लिंक ने हमें 13.40 का लो दिया, रिकवरी रही 13 तकरीबन 75 की। ये 25 सेंट की ट्रेड थी। इस वक्त हमें लिंक अपने रूटीन के बहुत ज़्यादा प्राइस से नीचे गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम लिंक को यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे अगर हम टोटल लो की बात करें तो 12.82 का इसने लो दिया है। अगले सिर्फ 30 मिनट लिंक ने 13.5 से 13.10 को सरवाइव किया तो आपको 13.35 से 13.45 का हाई देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आप वर्क करेंगे। सुई से हमारा एग्जिट हो चुका है दोस्तों। सुई को हमने 2.55 पे एग्जिट किया। एक्यूरेसी अगर आपने फॉलो करनी है तो आप बाईडिफाई और बिटगेट एक्सचेंज पे जा करके कर सकते हैं। उसके बाद अगर दोस्तों हम सुई को भी करंट पोजीशन में देखें तो सुई का सबसे बड़ा लो रहा 2.25 का, लिहाजा सपोर्ट के लिए सुई की एक बेहतर पोजीशन है। नाउ एलटीसी, जहां पर भी एलटीसी $85 को ब्रेक करेगा आप 2.50 का लो देखेंगे। व्यूअर्स के पहले से ही कमेंट्स आ चुके हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी अर्निंग की यहाँ पर एलटीसी में, क्योंकि एलटीसी ने हमें यहाँ पर लो दिया 85 को ब्रेक होते ही 80.96 का। तो अभी यहाँ पर एलटीसी की मेजर सपोर्ट है दोस्तों 80.90, 80.90 इसकी सपोर्ट होगी। रेजिस्टेंस 84.50। पोलका डॉट के लिए हमारे पास $4 की ऑप्शन थी, ये यूटिलाइज हो गई है। वैसे डॉट ने हमें यहाँ पर 3.91 का लो दिया है। डॉट की यहाँ पर मैक्स पोटेंशियल रहेगी गाइस 4.10 की। नाउ बीजीपी, इस मौजूदा मार्केट में हम बीजीपी को पूरी तरह दोस्तों यूटिलाइज इसलिए नहीं कर पा रहे कि वॉल्यूम इसका स्टिल हाई है। मेरी जानिब से सपोर्ट थी 4.30 से 4.40 की। बीजीपी यहाँ पर गाइस 4.45 से नीचे नहीं आ सका। आई डोंट नो क्या आपने इसे यूटिलाइज किया है कि नहीं, लिहाजा इसकी सपोर्ट 4.45 ही रहेगी इस मार्केट में। हाइपर लिक्विड में बहुत बड़ी कमी हो गई है दोस्तों, लिहाजा इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस 12.10 है। जो मिल जाती है तो आपको 12.35 का हाई देगी। लास्ट में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा गाइस यूनिस्वैप को। यूनिस्वैप के लिए हमने एंट्री रखी हुई थी दोस्तों $6 की, ये हो चुकी है। स्पॉट में आप होल्ड करेंगे। एग्जिट है 6.15 का। और पेपे को दोस्तों आप करंट पोजीशन में यूटिलाइज कर सकते हैं। ये इस वक्त बहुत ही अच्छे लेवल पे है। ये स्पोर्ट के अंदर आपकी पहली बाइंग बन जाएगी, लेकिन थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। अब इससे पहले हम आगे बढ़ें, हमारे पास अच्छी पोजीशन में फ्यूचर के लिए ओंडू मौजूद है। हम 0.8150 से अगर एंट्री बना लेते हैं तो 0.8190 यहाँ पर रहेगा एग्जिट। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों बिटकॉइन ने जो हाई दिया और जो लो दिया वो मैं आपको सब बता चुका हूं। अब बात करते हैं नेक्स्ट 12 आवर के लिए। तो यहाँ पर बीटीसी एग्जैक्टली उन्हीं प्राइस पे आकर के खड़ा हो गया है जहाँ पर ये ईद के पहले दिन था, यानी कि आज से 4 दिन पहले। तो जितना भी यहाँ पर मैनिपुलेटर्स ने इसके प्राइस को हाई किया, एंट्री की, उसकी हवा फ़िलहाल यहाँ पर निकल गई है। अच्छा, आज की अगर हम कैंडल देखें तो फिर भी सपोर्टिंग है। ये सपोर्टिंग इसलिए है कि हमने लो देखा 82,200 का। अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो 1500 की तो रिकवरी हो गई है। तो गाइस इस मार्केट के अंदर इस वक्त इसकी करंट सपोर्ट बन रही है बार 82,000, 82,000 को अपनी नज़र में रखिएगा। तो ये एक बिग बेरिश कैंडल है बिहाइंड द स्क्रीन, ये रात की कैंडल है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक सपोर्टिंग कैंडल बन रही है। मार्केट को अपने अगले मराहले जो हैं वो कंप्लीट करने के लिए 84,500 की ज़रूरत है। 84,500 इज़ द कीन सपोर्ट, ठीक है जी। तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त नज़र होनी चाहिए। 84,500 अगर आपको नहीं मिलता तो हम इसके लोअर लेवल पे ही ट्रेड होते रहेंगे। ये कंफर्म है कि आप इसके नीचे ही रहेंगे। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ गाइस यहाँ पर कि एक स्ट्रगल चल रही है 83,700, 83,800 पे। ये हमें यहाँ से आगे मूव नहीं होने दे रही, जिसकी वजह से आल्ट कॉइन स्ट्रक है। आल्ट कॉइन का स्टक रहना जाहिर बात है मार्केट के लिए परेशानी क्रिएट करता है। तो जैसे ही बीटीसी यहाँ पे 84,000 में एंटर होगा 84,000 में, तो थोड़ी थोड़ी आल्ट कॉइन में अप साइड पे मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो जैसे अगर हमने 83,000 को ब्रेक कर दिया तो सेकंड ट्रेडिंग सेशन काफ़ी ज़्यादा मायूस कुन हो सकता है।
एनीवे दोस्तों, मार्केट में इंटरेस्टिंग माहौल रहेगा, हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए इस वक्त टॉप के ऊपर सोलाना। दूसरे नंबर पे मैं BNB और तीसरे पे चेन लिंक को देख रहा हूँ। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम के प्राइस दोस्तों कल रात तक 1900 पे थे। मैंने आपको एक बात बोली थी, आपको याद होनी चाहिए कि जिस तरह BTC के लिए 85,000 की वैल्यू है, इथेरियम के लिए 1900 की वैल्यू है। 1900 पे ही हम रह गए तो मार्केट आपको 30 से 35 का लो देगी। मैं हमेशा आपको एक नॉर्मल लो बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने हमें लो दिया 1782 का, अंदाज़ा करें 118 का लो। अब उसकी निस्बत यहाँ पर $40 की रिकवरी भी हो गई है। ये देखें सपोर्टिंग कैंडल, इतनी ज़्यादा सपोर्टिंग तो नहीं है। चलें 1820 इज़ द नॉर्मल जोन। सेफ जोन तो ये काउंट होती ही नहीं है। सेफ जोन स्टार्ट होगी 1870-75 के बाद, लेकिन अगर हम 1835 में एंटर हो जाते हैं 1835, ये बहुत ही ज़रूरी रेजिस्टेंस है, मिल जाती है तो मज़ीद 1860 का आप इसमें हाई देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कैंडल है बिहाइंड द स्क्रीन, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन की कैंडल्स की इतनी वैल्यू नहीं होती, ये सिर्फ 30, 35, 40 के लिए काम आती है। तो आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अगर आप ये सवाल करें कि इथेरियम यहाँ पे कितना टूट सकता है, तो मुझे ऐसे लगता है गाइस कि इथेरियम जब भी 1800 पे आएगा, 1805 पे, 1800 पे, तो प्रेशर बढ़ जाएगा शॉर्ट ट्रेड का। तो मुझे लगता है कि शायद ये आज के दिन 1800 को प्रोटेक्ट करता रहे, और अगर ब्रेक हो गया तो फिर गाइस 30 से 35 का आइडिया अपने जहन में रखिएगा। और हेल्पफुल टोकन कल भी और आज भी हमारे लिए फ़िलहाल BGP है, सुई है और ओंडू। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।